हेलो बच्चों, मैं अमित मिश्रा आपके इस चैनल में जिसका नाम है मिश्रा क्लासेस, आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि बच्चों मैंने कहा था कि आप लोगों को क्लास 10th की भी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, तो आज क्लास 10th की मैथमेटिक्स की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। और चूँकि पहला चैप्टर रियल नंबर है, ठीक है, तो रियल नंबर अभी नहीं पढ़ाएंगे, रियल नंबर हम बाद में पढ़ाएंगे। दूसरे चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है ये। और इसमें भी पहली एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसका। और दूसरी चीज़ क्या है कि उसके लिए आपको ग्राफ की चीज़ ज़रूरत होती है, तो ये ग्राफ का टॉपिक हम लास्ट इस चैप्टर के सबसे लास्ट में पहली एक्सरसाइज हम पढ़ाएंगे। आज दूसरी एक्सरसाइज से आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम आपको ये बताएंगे कि पॉलिनोमियल है क्या, ये कितने टाइप के होते हैं, पावर ऑफ डिग्री क्या होती है, ज़ीरोज़ क्या होता है, जो है ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। उसके बाद कॉफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताते हैं अभी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप पॉलिनोमियल क्या है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में होता है कि क्या है ये पॉलिनोमियल, है ना, इसको कहते क्या है पॉलिनोमियल को। तो देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं पॉलिनोमियल को समझने के लिए हमारे पास नंबर होता है। एक्चुअली नंबर हमारे पास बहुत सारे होते हैं, यानी ऑड नंबर, इवन नंबर, बहुत सारे नंबर होते हैं। लेकिन हम इसमें पढ़ने के लिए नंबर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कितने कैटेगरी में? दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। पहली जो कैटेगरी हमारी होती है वेरिएबल होती है। क्या होती है? वेरिएबल नंबर होती है। दूसरी जो कैटेगरी हमारी होती है नॉन वेरिएबल, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? नॉन वेरिएबल कहते हैं, या इसी को कॉन्स्टेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, वेरिएबल क्या होती है? वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू क्या हो, चेंज होती रहे। जैसे एक्स वाई और जेड एक्सेट्रा, दीज आर नोन एज दी वेरिएबल नंबर। ये सारी क्या होती हैं? वेरिएबल नंबर होती हैं। और नॉन वेरिएबल का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू जो वेरिएबल ना हो, यानी अगर एक इक्वेशन है, कोई एक एक्सप्रेशन है, कोई एक पॉलिनोमियल है, यानी कोई एक एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है, उस इक्वेशन में अगर हम लेते हैं 2, 4, 5, यानी एक जितने भी नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1, 2, 3 एक्सेट्रा, इन सबको जब लेते हैं तो ये हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो इसलिए इन डिजिट को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन वेरिएबल नंबर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक टाइप का एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को मिलाकर के बनाया जाता है। क्या होता है? पॉलिनोमियल एक टाइप का ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को मिलाकर के हम बनाते हैं। एग्जाम्पल में अगर आपसे कहें, एग्जाम्पल अगर आपसे लें, तो जैसे पी एक्स हमारा एक पॉलिनोमियल होता है, जैसे 2x² + 5x + 6, तो ये हमारा क्या होता है? एक्सप्रेशन, यानी ये एक्सप्रेशन है। और इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या पढ़ते हैं? पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पॉलिनोमियल। अब देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल में यहाँ पे क्या है? ये 2 है, ये 5 है, ये 6 है। ये 2, 5, 6 क्या है? ये हमारे नॉन वेरिएबल नंबर हैं। और ये एक्स और वाई, ये जो एक्स हमारे होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल। हाँ, एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो जो हमारा वेरिएबल होता है वो एक ही होगा। अगर यहाँ x है तो यहाँ y नहीं होगा, फिर यहाँ भी x ही होगा। और अगर यहाँ y है तो हर जगह y होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी होती है। तो इतनी बातें तो समझ में आ गई कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब देखिए बेटा, पॉलिनोमियल के पार्ट्स की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पॉलिनोमियल के पार्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पॉलिनोमियल के कितने पार्ट्स होते हैं, उसमें कितने टर्म्स होते हैं, ठीक है। उसमें सिंगल टर्म्स भी हो सकते हैं, उसमें डुअल टर्म्स भी हो सकते हैं, उसमें ट्रिपल टर्म्स भी हो सकते हैं, फोर्थ भी हो सकते हैं, फिफ्थ भी हो सकते हैं, यानी टर्म्स हो सकते हैं, कई सारे टर्म्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम आपसे कहें, जैसे पी एक्स हमारा दिया गया, ये ax² है प्लस बी एक्स है प्लस सी हमारा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट टर्म, यानी वन टर्म इसको कहेंगे हम। क्या कहेंगे? वन टर्म्स कहेंगे इसको, ठीक है। यानी वन टर्म्स हम इसको कहेंगे, या वन टर्म्स आप लिख दे सकते हैं। ये हमारा क्या होता है? ये सेकंड होता है। क्या होता है? ये सेकंड टर्म्स हमारा होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? ये थर्ड होता है। क्या होता है? ये थर्ड टर्म्स हमारा होता है। ऐसे ही करके हम बहुत सारे टर्म्स आगे भी क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो इस वन टर्म्स को हम, अगर मान लीजिए कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक टर्म्स हो, एग्जाम्पल में अगर हम आपसे कहें
कि जैसे px हमारा गिवन है और ये 2x हमारा है, ठीक है, या 2x स्क्वायर है या 6x स्क्वायर है, या आप कह सकते हो इसको 7x पे पावर 5 है, यदि कुछ भी हो लेकिन एक टर्म्स अगर है, ये फर्स्ट टर्म्स है, यहाँ भी एक आप देख रहे हैं सिंगल टर्म्स है, ये भी सिंगल टर्म्स है और ये भी आपका क्या है, सिंगल टर्म्स है। तो ये सिंगल टर्म्स जो हमारे होते हैं, इस टाइप के जो पॉलिनोमियल होते हैं, उनको हम कौन सा पॉलिनोमियल कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम, मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोमियल आप कह सकते हो। यानी ये जो हमारा पॉलिनोमियल होता है जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म्स होते हैं, सिर्फ एक ही टर्म्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें डुअल टर्म्स हैं। डुअल टर्म्स का मतलब है कि एग्जाम्पल में अगर हम आपसे बताएं, जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं या पी एक्स इक्वल टू हमारा 2x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, यहाँ पे 6x पे पावर 6 प्लस 7 एक्सेट्रा। आप देख रहे हैं ये इन पॉलिनोमियल में आप देख रहे हैं कि ये हमारा और ये हमारा क्या है, डुअल टर्म्स है, पहला टर्म्स दूसरा टर्म्स, ये और ये हमारा क्या है, ये भी डुअल टर्म्स के हैं। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, बाइनोमियल। क्या कहेंगे, बाइनोमियल। क्या कहेंगे हम, बाइनोमियल कहेंगे, ठीक है। ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल होता है क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स। इसको टर्म्स कहते हैं, 1 2 3, ये एक पॉलिनोमियल में दो टर्म्स है, अगले पॉलिनोमियल में दो टर्म्स है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहेंगे। तीसरा हमारा क्या होता है, अगर मान के चलिए कि एक पॉलिनोमियल में तीन टर्म्स होते हैं, जैसे अगर हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, इसके टर्म्स लेट कर लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, यहाँ 6 लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। उसके बाद 2x पे पावर आपका आप यहाँ कर सकते हो 3 प्लस 6x प्लस 7। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी, यानी इन दोनों पॉलिनोमियल में आप देखें यहाँ टर्म्स कितने हैं, ये हमारा एक टर्म्स हो गया, ये हमारा दूसरा टर्म्स हो गया, ये हमारा तीसरा टर्म्स हो गया। यानी इस पॉलिनोमियल में और इस पॉलिनोमियल में, दोनों पॉलिनोमियल में आप देख रहे हैं टर्म्स कितने हैं, यानी नंबर के, यानी कितने टर्म्स हैं, एक टर्म्स हमारा हो गया, दो टर्म्स हो गया, तीन टर्म्स हो गया। तो इस टाइप के जो पॉलिनोमियल आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। तो पॉलिनोमियल के जो पार्ट्स हमारे होते हैं बेटा, वो बहुत सारे हो सकते हैं, यानी बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल। जैसे अगर एक टर्म्स आएगा तो उसको मोनोमियल कहेंगे, दो टर्म्स आएगा तो बाइनोमियल कहेंगे, तीन टर्म्स आएगा ट्राइनोमियल कहेंगे। ऐसे बहुत सारे टर्म्स आते रहेंगे तो हम इसको पढ़ते रहेंगे। आपके सिलेबस में सिर्फ 3 टर्म्स तक आएगा, इसीलिए अभी यहाँ पे ये बताया गया है। जब आगे आएगा तो क्वेश्चन में तो हम उसको बताएंगे, ठीक है। तो इतनी बातें तो समझ में आ गई कि पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि कौन सा, यानी बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल, ये 3 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। उसके बाद की हम बात करते हैं बेटा, देखिए कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं होते, उनको हम पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि क्या आप बताइए कि ये पॉलिनोमियल क्या पॉलिनोमियल है कि नहीं, यानी ये एक्सप्रेशन क्या पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो कौन कौन से किस टाइप के ऐसे एक्सप्रेशन होंगे जो पॉलिनोमियल नहीं होंगे, वो देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो जैसे मान के चलिए 1/x - 1, ठीक है, ये हमारा आ गया। या यहाँ पे मान लेते हैं हम एग्जाम्पल में, यानी दूसरा इसी का दूसरा देख लेते हैं, यानी x + 2 आ गया, रूट में x + 2 आ गया, या 1/x स्क्वायर प्लस 5x + 6 आ गया। यानी इस तरीके का अगर कोई आपका एक्सप्रेशन दिया है और आपसे पूछ रहा है कि क्या ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, तो आप डेफिनेटली कोई भी चीज़ किए बिना आप लिख सकते हैं कि नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में है, ये स्क्वायर के, यानी जब आप इस x को हटाओगे तो x पे पावर 1/2 लिखोगे ना, यहाँ पर भी देखो ये डिवाइड के फॉर्म में है। तो इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपके क्वेश्चन में आता है और अगर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो आप वहाँ पे बताएंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो कौन कौन से ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, ये होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। क्या होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या है ये समझ लेते हैं बेटा, ठीक है। देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले चीज़ तो ये है, यहाँ पे हम बता देते हैं, हेडिंग लिख देते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या लिखते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल
एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होती है। तो कोई भी एक्सप्रेशन यानी कोई भी ऐसा पोलिनोमियल जिसके वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर होती है वो हमारी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होती है। आप लिख सकते हैं क्या, द हाईएस्ट पावर ऑफ, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं द हाईएस्ट, कौन सा, द हाईएस्ट पावर ऑफ पी एक्स को क्या कहेंगे, पोलिनोमियल इन, कहाँ पे, वेरिएबल, क्या होगा, वेरिएबल यानी एक्स इज नोन एज, एक्स इज नोन एज, क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल। इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी अगर हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की बात करते हैं तो कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी पोलिनोमियल अगर आपके पास है और उस की वेरिएबल जो वैल्यू है उस पर पावर जो सबसे ज़्यादा बड़ी होगी वही डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगी। एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे अगर हम आपसे कहें एग्जाम्पल में कि 6x पे पावर आपका 8 है प्लस 5x स्क्वायर है प्लस 7x प्लस 9 है आपका, ठीक है। 9x पे पावर आपका 9 है प्लस है आपका 3x है आपका स्क्वायर प्लस 2x है प्लस 6 है। या आपसे कहे 9x पे पावर आपका 8 है प्लस आपका 7x स्क्वायर है प्लस आपका 3x पे पावर 7 है प्लस आपका 6। ये सारे आपके पोलिनोमियल हैं, ये सारे आपके क्या है, पोलिनोमियल हैं। अगर हम इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की बात करेंगे तो इसमें वेरिएबल हमारा x है और x पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 8 है। तो यहाँ पे 8 हमारी क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इसकी अगर हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की बात करेंगे तो x की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 9 है। तो यहाँ पे 9 आप लिख सकते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर किसकी है, 8 की है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8। तो ये 8, 9 और 8 हमारी क्या होती है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होगी। तो इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी आपको कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब होता है जो मैक्सिमम वैल्यू होती है या किसी भी पोलिनोमियल के वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वही क्या होती है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होती है। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा। अब देखते हैं, आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से क्या है, कभी कभी कुछ ऐसे पोलिनोमियल आते हैं जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री के बेसिस पर पोलिनोमियल के कितने टाइप होते हैं ये देख लेते हैं, है ना, डिग्री के बेसिस पर, ठीक है। तो देखिए डिग्री के बेसिस पर पोलिनोमियल जो हमारे होते हैं बेसिकली बहुत सारे आपके सिलेबस में 3 ही दिए हैं। वैसे आगे जब आप जाएंगे अपर क्लास में तो आप कई सारे पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे 3 ही पढ़ते हैं। तो मान के चलिए एग्जाम्पल में अगर हम आपसे कहें, जैसे मान के चलिए पहला जो हमारा डिग्री के बेसिस पर पोलिनोमियल होता है लीनियर पोलिनोमियल। कौन सा हमारा होता है, पहला जो हमारा पोलिनोमियल होता है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर। लीनियर क्या होता है ये देख लेते हैं। लीनियर क्या आपका हो जाएगा, पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, पहले चीज देख लेते हैं। अगर मान के चलते हैं अब डिग्री पोलिनोमियल की 1 है, क्या, अ पोलिनोमियल, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑफ डिग्री किसकी हो, 1 हो। 1 इज नोन एज लीनियर, क्या हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल, क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल। यानी अगर कोई हमारे पास पोलिनोमियल है, कोई भी पोलिनोमियल है और उसकी डिग्री सिर्फ 1 है, क्या है, मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम पावर सिर्फ 1 है, तो उसको हम लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल अगर आपसे कहें, एग्जाम्पल में देखिए क्या होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2x प्लस 5 हमारा हो गया, 6x प्लस 7 हो गया, 5y प्लस 9 यानी 8 हो गया। ये सारे हमारे क्या होते हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें x की जो पावर होती है वो 1 होती है। इतनी बातें क्लियर हो गई। x की जो वैल्यू होती है जब सबसे मैक्सिमम होती है अगर वो 1 होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। ये देख लेते हैं आप सबसे पहले कौन सा हमारा होगा दूसरा, यहाँ पे लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसी को कहीं कहीं स्क्वायर पोलिनोमियल भी कहा जाता है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब होता है अ पोलिनोमियल, कौन सा,
पोलिनोमियल ऑफ डिग्री कितनी होगी, डिग्री 2। अगर कोई भी पोलिनोमियल उसकी डिग्री 2 है तो उसको क्या कहेंगे, इज नोन एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होगा हमारा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसको क्या कहेंगे, पोलिनोमियल। उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल में अगर हम आपसे कहें, एग्जाम्पल में अगर इससे हम कहें तो क्या हो जाएगा, जैसे 2x² + 5x + 6 आपका हो गया, 7x² + 9x + 8 आपका हो गया, इसेट्रा। आप देख रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री ऑफ पावर कितनी है, यानी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी है, 2 है ना। तो कोई भी पोलिनोमियल है उसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल अगर 2 होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। तीसरा हमारा जो होता है वो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। कौन सा होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। अभी क्यूबिक क्या होता है ये भी देख लेते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल, कौन सा, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 होना चाहिए। यानी आप लिख सकते हैं अ पोलिनोमियल ऑफ क्या हो जाएगा, डिग्री 3 इज नोन एज क्यूबिक। कौन सा, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ से आपसे कहें, एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे 3x पे पावर 3 + 6x + 7 आपका हो गया, यानी 3x³ प्लस आपका 2x² और प्लस आपका 3x + 7 आपका, इसेट्रा। आप देख रहे हैं कि लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री हमारी कितनी है, 1 है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री हमारी 2 है और क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री हमारी 3 होती है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये 3 टाइप के आपके क्या होते हैं, डिग्री के बेसिस पर पोलिनोमियल हमारे होते हैं। इसके पहले टर्म्स के बेसिस पर पोलिनोमियल हम लोगों ने पढ़ रखा था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है बेटा, क्योंकि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल आपके पोलिनोमियल में क्वेश्चन इससे पुटअप किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें थोड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, बस ये थोड़ा सा है आपको पता होना चाहिए बस। अब देखिए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, ये देखिए बहुत ही सिंपल टर्म्स में इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, आप देखिए पोलिनोमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। बहुत ही सिंपल टर्म्स में इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोग बहुत ही सिंपल टर्म्स में इसको समझने की कोशिश भी करें, ठीक है। चलिए, अगर हम लेट कर लेते हैं हमारे पास कोई पोलिनोमियल है px, ठीक है, कोई भी पोलिनोमियल आपके पास है px, तो यहाँ पे मान लेते हैं px हमारा क्या है, ax² + bx + c। आप जानते हैं वेयर क्या आप लिख सकते हैं, a b c हमारे क्या होते हैं, नॉन वेरिएबल नंबर होते हैं। x हमारा जो होता है ये वेरिएबल होता है, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, 2 वैल्यू आ जाएगी तो ये वेरिएबल है, लेकिन a की जगह पर एक ही रहेगा, b की जगह पे b ही रहेगा, c की जगह पे c ही रहेगा, ये चेंज कभी नहीं होगा। तो अब हम जानते हैं अच्छी तरीके से, अगर मान के चलिए कोई एक वैल्यू k है, मान लेते हैं, लेट कर लिया हमने लेट कर लिया क्या, लेट k हमारी यानी x की वैल्यू, x के प्लेस पर हम k रख लेते हैं, हमने ये लेट कर लिया। लेकिन आप एग्जाम में लेट नहीं करेंगे, आप एग्जाम में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे अभी हम जब आपको बताएंगे एक्सरसाइज तो उसमें समझ में आ जाएगा कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है। हमने एक पोलिनोमियल लेट कर लिया और हमने ये भी कर लिया कि x की वैल्यू k रख देते हैं, और जैसे ही इस पोलिनोमियल में जैसे ही x की जगह पे हमने क्या रख दिया, k रख दिया, ये पूरा पोलिनोमियल हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ गया। मान के चलिए लेट कर लिया हमने क्या, एक पोलिनोमियल, उसमें ये लेट कर लिया कि इस x के जगह पर हमने k रख दिया, और जैसे ही इस x के जगह पे हमने k रखा, यहाँ वैल्यू क्या आ गई इस पोलिनोमियल की, 0 आ गई। और जैसे ही पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी, वैसे ही आप क्या कहोगे, k इज दी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, कौन सा, पोलिनोमियल किसका आपका हो जाएगा, px का। इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है।
तो समझ में आ गया कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल में अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया है कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब यही होता है कि अगर मान के चलिए कोई एक पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल में कोई हम x की जगह पे कोई भी नंबर लिख देते हैं, 2 4 5 कोई भी नंबर अगर रखते हैं और जैसे ही वो नंबर पुट करते हैं, अगर वो पूरी पोलिनोमियल हमारी क्या आती है, जीरो आ जाती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे कहेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब थोड़ा से आगे हम बात कर लेते हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.2 पे आते हैं। किस पे आते हैं? एक्सरसाइज 2.2 के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे डेरिवेट कर लेते हैं। डेरिवेट करने के बाद फिर आगे हम क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा यानी एक्सरसाइज 2.2 क्या है, ये सब जरूरी है, ये सब करना चाहिए, आप लोग घर पे करिए। ठीक है, थोड़ा कोविड चल रहा है और सैनिटाइज करते रहिए, आप दूसरों से 2 गज की दूरी बना के रखिए। चलिए आगे देखते हैं। तो भी जस्ट मैंने अभी आपसे क्या कहा कि अब जो है एक्सरसाइज 2.2 का जो एक्सरसाइज जब पढ़ते हैं तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले हमारे हैं, वो फॉर्मूले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या है फॉर्मूला? रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। पहली चीज तो कोफिशिएंट क्या है ये समझ लेते हैं ना, फिर जीरोज अभी जब जस्ट आपको बताया जीरोज क्या है, कोफिशिएंट क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए कोफिशिएंट क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट खास करके अगर इस वीडियो को यूपी वाले बच्चे देख रहे होंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, तो कोफिशिएंट को गुणज कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। तो वो कंफ्यूजन में मत रहें, कोफिशिएंट का मतलब होता है वही गुणज जो आप पढ़ रखे हैं पुराने में। जैसे लेट कर लेते हैं 2x² + 5x + 6, ये हमारा एक क्या है, पोलिनोमियल है। अब इस पोलिनोमियल का हमको निकालना है कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट निकालना है? x² का। तो यहाँ पे जब आप निकालोगे, क्या निकालोगे? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² के साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ है? 2 का, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x का। x का कोफिशिएंट x के साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ है? 5 का। तो ये x का जो कोफिशिएंट होगा वो 5 हो जाएगा, x² का जो कोफिशिएंट होगा 2 हो जाएगा, और कांस्टेंट हमारा जो है, कांस्टेंट का कोफिशिएंट जो हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ किसका? कांस्टेंट कोफिशिएंट हमारा जो होगा, आप देखिए इस पोलिनोमियल में कांस्टेंट कौन है? 6 है ना, तो ये 6 का हमारा क्या हो जाएगा? इसका कोफिशिएंट किसका हो जाएगा? कांस्टेंट का कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है किसी भी चीज के साथ किसी को अगर मल्टीप्लाई किए हो तो वही उसका कोफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, चलिए इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम रिलेशन पढ़ते हैं। बेटा क्या करते हैं? रिलेशन पढ़ते हैं। देखिए आपके एनसीईआरटी में बेसिकली रिलेशन जो दिया गया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दिया गया है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर ज्यादा रिलेशन दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे। उसके बाद हम क्यूबिक इक्वेशन का जो है यानी क्यूबिक पोलिनोमियल का सिर्फ फॉर्मूला हम आपको बताएंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम एक लेट कर लेते हैं कोफिशिएंट, यानी एक लेट कर लेते हैं पोलिनोमियल। कोफिशिएंट नहीं, हमने लेट कर लिया। क्या लेट कर लेंगे? लेट कर लेंगे px हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट कर लेंगे, यानी ax² + bx + c। ये एक क्या है आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और इस अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसमें जीरोस कितने होंगे? इसमें 2 होंगे। क्यों 2 होंगे? क्योंकि x के पावर सबसे ज्यादा क्या है? 2 है। अगर कोई भी कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट यानी कोई भी पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल में अगर पावर आपकी मैक्सिमम 3 है तो उसके जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे। अगर कोई भी पोलिनोमियल है उसके मैक्सिमम जो पावर 5 है तो उसमें जीरोस कितने होंगे? 5 होंगे। तो जैसे जैसे पावर बढ़ते चले जाते हैं, जीरोस भी वैसे वैसे क्या करते हैं? इंक्रीज करते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक आपका क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसमें जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। तो हम यहाँ पे कर लेंगे क्या? इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, कौन सा? जीरोज किसका? ऑफ px। जब यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या होंगे? जीरोज ऑफ px होंगे, तो इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? अल्फा और बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्या होगी अल्फा और बीटा की वैल्यू? तो आप देख रहे हैं, आप इसको कह सकते हैं ax² + bx + c = kx - अल्फा और x - बीटा। ये एक रिलेशन होता है निकालने का। क्या निकालने का?
ये होता है कोफिशिएंट, यानी रिलेशन निकालने का होता है। ठीक है, चलिए इसको तो आप ऐसे रहने दीजिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल k। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x² आएगा, इसका इसमें कर लेंगे माइनस bx आएगा, इसका इसमें कर लेंगे माइनस x, है ना, इसका इसमें कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा आएगा। यानी पहले x का इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, फिर x का इसमें कर लिया, फिर अल्फा का इसमें कर लिया और अल्फा का इसमें कर लिया। ठीक है, इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल k। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² माइनस एक्स कॉमन कर लोगे तो अल्फा प्लस बीटा आएगा, प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। ब्रेकेट को आप यहीं से क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे तो क्या आएगा, ax² प्लस आपका bx प्लस c इज इक्वल kx² माइनस kx आपका आएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस आपका k अल्फा बीटा आएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। इस ब्रेकेट को हमने खोल दिया, यानी ब्रेक कर लिया और k का मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, किसका कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ से हम लिख लेते हैं कंपेयरिंग, क्या करते हैं, यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, क्या करेंगे, आप लिखेंगे कंपेयरिंग, क्या, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ, कौन सा, कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट कर लेंगे दोनों साइड का। इसका इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू भैया कितनी आ गई, a आ गई ना। इसका इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे भैया b की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस k आएगी, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगी। उसके बाद इसका इसके साथ कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से जब निकालेंगे तो c इज इक्वल क्या आएगा, k अल्फा बीटा आएगा, यही तो आएगा ना। अब इसी को जब आप सॉल्व कर लेंगे और अल्फा बीटा की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, यानी आप देखिए यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, a है ना, तो यहाँ पे a रख दीजिए तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, b अपॉन a। यहाँ रखेंगे तो इसका डिवाइड कर लेंगे, माइनस इतना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल क्या आएगा, माइनस b अपॉन a। c की वैल्यू जब यहाँ से यानी अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, c अपॉन k, यानी a आएगा k की जगह पे। अब आप देख रहे हैं ये हमारा आ गया, ठीक है भैया, ये आ गया। आप क्या लिख सकते हैं, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप में दिया गया है या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है और उसके जीरोस अगर निकालने हैं तो सम ऑफ जीरोस इसको क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोस इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। b क्या होता है, आप देखिए ना, इसमें देखिए, यही तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी आप पॉलिनोमियल लेट किए थे, इसमें b क्या होता है, b हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ x का। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कोफिशिएंट, क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x, b a किसका कोफिशिएंट है, a हमारा है कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ c किसका है, c हमारा है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, क्या है आपका, ये आपका है कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट। और a हमारा क्या है, ये हमारा है कोफिशिएंट ऑफ x²। देखिए ये आपको डेरिवेशन बताया गया है, ठीक है, ये डेरिवेशन बताया गया है, ये एग्जाम में डेरिवेट करने के लिए नहीं पूछा जाता, बस हमने आपको बता दिया है कि इसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है। अगर आपको सवाल लगाना है तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये सम ऑफ जीरोस होता है, क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई, ये तो क्वाड्रेटिक के लिए था। अब क्यूबिक के लिए, अगर मान लीजिए कोई क्यूबिक इक्वेशन है तब क्या करते हैं, तो क्यूबिक के लिए सिर्फ फॉर्मूला हम बता देते हैं, ठीक है, क्यूबिक के लिए क्या करते हैं, सिर्फ फॉर्मूला बता देते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्यूबिक के लिए जब हम बताते हैं तो क्यूबिक के लिए बेटा क्या होता है, ये देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px हमारा दिया गया है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है, इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, ठीक है। अब चूंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है, 3 है, कितनी है पावर, यहाँ पे कितनी है, 3 पावर है, तो जब 3 पावर है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, क्यूबिक हो जाएगी। तो क्यूबिक के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम जीरोस की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जीरोस यहाँ लेट कर लेंगे, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर दी जीरोस, क्या हो जाएगा, आर दी जीरोस ऑफ px। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आप कहेंगे यहाँ पे 3 क्यों लिया, क्योंकि x पे पावर 3 है, तो जब x की पावर 3 है, जीरोस कितने होंगे इसके,
3 जीरोज होंगे इसके। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा गामा ले लिया। अब इसको कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमारा क्या होता है, पहले सम ऑफ जीरोज लिख लेते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, यहाँ से देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ये एक्स था ना, क्वाड्रेटिक में आप देख रहे थे क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस आपका सी था। तो ये एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि यहाँ माइनस होता है तो माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ, क्या कहेंगे इसको, कोफिशिएंट ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर। और ये हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। ये क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस, किसके लिए, क्यूबिक के लिए, किसके लिए हमारा हो गया, क्यूबिक के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा होता है। तो इसमें क्या है, प्रोडक्ट अल्फा बीटा, फिर क्या होगा बीटा गामा, फिर क्या होगा गामा अल्फा, यही तो होगा ना। तो यहाँ लिख देंगे क्या लिखेंगे, अल्फा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल क्या होगा, इसको ले लेंगे यानी सी अपॉन ए हो जाएगा। ये पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, ये हमारा है आपका कोफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स। और ये हमारा तीसरा क्या है, ये हमारा हो जाएगा क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हमारा हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा और गामा, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बचा ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन ए। डी को क्या कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है बेटा। तो इतना फॉर्मूला आपको एक्सरसाइज 2.2 में करना है। अब चूंकि आज फॉर्मूले को ही बताने में इतना सारा टाइम चला गया, इतने सारे टाइम का वीडियो बन गया, इसलिए अब क्वेश्चंस तो आज नहीं हो पाएंगे, लेकिन कल से आपके क्वेश्चन भी एक्सरसाइज, यानी कल से आपके 2.2 का पहला क्वेश्चन जो है हम आपको बताएंगे। आज फॉर्मूले को आप पढ़िए, एक बार, दो बार, तीन बार, डेरिवेशन जो है उसको भी आप पढ़िए, फॉर्मूले को याद कर लीजिए। जब तक आप फॉर्मूले नहीं याद करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। हाँ, फॉर्मूले के बेसिस पर एग्जाम्पल आप लगा लेंगे, एक्सरसाइज कल हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म करते हैं, आज का लेक्चर खत्म करते हैं। और हाँ, जाते जाते एक चीज़ और है कि आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, घंटा बजाइए, और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जो नहीं है वो भी पूछिए। जय हिंद।